दोस्तों, चेतक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान का जनरल नॉलेज क्या है। सबसे पहले संविधान की परिभाषा। किसी भी देश का संविधान में क्या होता है, तो संविधान नियमों व कानूनों का समूह, नियमों व कानूनों का समूह, ग्रुप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये नियम और कानूनों का समूह होता है। इसके द्वारा किसी भी देश, संसार का कोई भी देश जहां पर अपना संविधान है, किसी भी देश का प्रशासन संचालित होता है। किसी भी देश की सरकार बिना संविधान के, जहां पर संविधान अपना खुद का संविधान लागू है, वहां पर किसी भी देश की सरकार नियम व कानून के तहत प्रशासन संचालित करते हैं, उसे संविधान कहते हैं। अब बात हम करते हैं भारत के संविधान की। भारत का संविधान अस्तित्व में कैसा आया, तो उसके लिए सर्वप्रथम भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा, यह संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन भारत आया कब? यह आया था मार्च 1946, मार्च 1946 को भारत आया था। इसके 3 सदस्य थे, टोटल 3 सदस्य थे। SPA, स्टेफर्ड लॉ, एक तो स्टेफर्ड क्रिप्स था, एक पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस, और एक एवी एलेक्जेंडर था, एवी एलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यों की समिति, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया था। इसका जो चेयरमैन था, अध्यक्ष, वो पैथिक लॉरेंस था। अब यह तो इसकी एक जनरल बात थी कि संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। अब जो भारत का संविधान था वो था कैसा, लिखित था या अलिखित। किसी भी देश का संविधान 2 फॉर्म में होता है, या तो वो लिखित होता है या वो अलिखित होता है। तो जो भारत का संविधान है वो लिखित था, और ये संसार का, विश्व का सबसे लार्जेस्ट लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लार्जेस्ट रिटन संविधान है, सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा संविधान है। इसको लिखने वाले ये हस्तलिखित है। भारत का संविधान 1919, 1909, 1935 के जो संविधान, वो जो नियम थे उनके तहत, उन एक्ट के तहत यह भारत का संविधान लिखा था। यह एक हस्तलिखित संविधान था जिसके रचयिता, लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के व्यक्ति थे, वो थे। जब इनको ये कार्य दिया गया था तब इनसे इनके परिश्रम पारिश्रमिक के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मुझे 1 रुपया भी नहीं लेना है, बस शर्त यह है कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक पेज पर मेरा नाम आना चाहिए। तो ये इनकी शर्त थी, जिस शर्त को स्वीकार कर लिया गया। और इन्होंने एक यह भी बात लिखवाई कि लास्ट पेज है उस पर मेरे दादा का नाम आना चाहिए था, और उनके दादा का नाम था राम प्रसाद सक्सेना। राम प्रसाद सक्सेना, ये इनके दादा थे। तो ये हस्तलिखित संविधान था जिसको प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। और ये मूल जो संविधान है भारत का, उसकी भाषा अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी संस्करण तो लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और इसका हिंदी संस्करण है वो लिखने वाले थे वसंत कृष्ण वैद्य। एक व्यक्ति थे वसंत कृष्ण वैद्य, जिन्होंने इनका हिंदी संस्करण लिखा था। इसके बाद में इस संविधान, जो संविधान बनाया था भारत का संविधान, उसको अलंकृत किया गया, यानी कि उसकी सजावट की गई। तो संविधान का अलंकरण का कार्य
संविधान के अलंकरण या यूं कह दे सजावट या कलाकारी इसका कार्य किया था शांति निकेतन के कलाकारों ने। शांति निकेतन के कलाकारों ने इनको अलंकृत किया था, शांति निकेतन के कलाकारों ने। ये जो कलाकार थे इनमें एक मेन नाम आता है नंदलाल बोस का। इनके नेतृत्व में इसका अलंकरण किया गया था। इस अलंकरण के बाद में अब ये बात इस संविधान की जनरल जो इसकी बनावट थी, किस प्रकार ये बना था, किन्होंने इसे लिखा, क्या शर्त थी, वो बात हो गई। इसके बाद में इस संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि इस संविधान को अपनाया गया, स्वीकार किया गया। तो वो अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1944। और इस बात का उल्लेख हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, जहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह एतत् द्वारा यहाँ 1946 की जगह 1949 है। यह 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के तहत इसे अंगीकृत किया गया, इसे स्वीकार किया गया। और जब ये अंगीकृत किया उस टाइम इसमें 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। टोटल 16 अनुच्छेद थे, उनको लागू किया गया। वैसे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 395 थे। और जो अनुसूचियां थी वो टोटल 8 थी, और इसके भाग हैं वो 22 थे। ये जब मूल संविधान था, उन मूल संविधान के केवल 16 अनुच्छेदों को इसको किया गया था, जिसमें से मेन 5, 6, 7, 8, 9 थे। इसके अलावा 324 था, 366, 67, 79, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ऐसे कुछ 16 अनुच्छेद थे। जब 26 नवंबर 1949 के बाद में जस्ट 2 महीने बाद में इसका 26 जनवरी 1950 को, डेट याद रखनी है आपको, 26 जनवरी 1950, इस दिन भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। ये पूर्णतः लागू कर दिया और भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। गणराज्य का मतलब होता है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए संचालित शासन, जनता के लिए संचालित शासन। ये इसका जब 26 जनवरी को इसको लागू किया गया था, तब भारत को एक गणराज्य का दर्जा दिया गया था। अब आपको 26 नवंबर विशेष रूप से याद रखना है। 26 नवंबर, इस दिन हम विधि दिवस, कानून दिवस और 2015 से संविधान दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। संविधान दिवस, यह था इस संविधान, भारतीय संविधान का जनरल नॉलेज। आज के लिए इतना ही। कल हम लेकर आएंगे इससे आगे अनुसूचियों के बारे में। धन्यवाद।